बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उमर। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहा हूं, जो कि है शोल्डर पेन। और मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूं कि आजकल बहुत आ रहे हैं यंग लड़के जो कि जिमर्स हैं, जिम करते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ये शोल्डर मसल्स की इंजरी और शोल्डर पेन जिमर्स में, स्पेशली जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उनमें। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखें, जिम्स में जो लड़के वर्कआउट करते हैं फ्री वेट्स, जैसे हैवी वेट्स और डंबल्स उठाते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं या चेस्ट की या बेंच प्रेस वगैरह, और उसमें कहीं 19-20 एंगल का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो वो एंगल का डिफरेंस अगर कई दिन तक कंटिन्यूसली चलता है तो उससे कुछ मसल्स जो हैं वो स्प्रेन हो जाते हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा जिसने मुझे कहा कि सर मेरा तो ये शोल्डर पेन करता था, तो मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा कि आप जो है ना, पेन हो भी रहे तो आप एक्सरसाइज करो, आप अपना वेट एक्सरसाइज में जितना वेट आप लगाते हैं उससे कम ना करें। आपका अगर पेन हो भी रहे तो आप कंटिन्यू रखें, इसी से बेहतर होगा। तो कहने को मैं 2 हफ्ते तक उसी तरीके से करता रहा तो वो 4 गुना बढ़ गया मेरा दर्द। तो देखिए, बहुत गलत हरकत है। और जो भी ट्रेनर जिस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं कि जी आपको अगर पेन हो रहा है फिर भी आप किए जाएँ एक्सरसाइजेज और वेट ना कम करें, एक्सरसाइज ना रोकें, मसल को रेस्ट ना दें, तो उससे आप और ज़्यादा अपने मसल्स को ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। तो जिमर्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है कि 19-20 एंगल्स में जो फ़र्क होता है उसकी वजह से ये चीज़ें होती है कि मसल, कोई एक मसल सिर्फ स्प्रेन आउट होता है। मोस्टली रोटेटर कफ होते हैं, तो वो मसल स्प्रेन होने के बाद जो है वो पेन रहता है और फिर वो करते करते आपकी शोल्डर्स की मूवमेंट्स को अफेक्ट करना शुरू करता है। और जब आप एक एक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते तो उस एक मसल की वजह से कई और मसल्स भी अफेक्ट होना शुरू होते हैं और उसमें लिमिटेशन आती जाती है आपकी मूवमेंट्स में, और मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में जाते हैं, स्टिफनेस में जाते हैं, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पेन होने के बावजूद भी वर्कआउट किया और उस पर बर्डन डाला, लोड डाला, तो उससे वो इंजरीज़ की तरफ जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि रोटेटर कफ टेयर्स होते हैं। टेयर्स में अगर टेयर है तो वो तो MRI से कंफर्म हो जाता है, तो टेयर की मैनेजमेंट ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन जो रूटीन के शोल्डर के स्प्रेन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव। लाइक पहले सेशन से ही आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जिमर्स को, एथलीट्स को हमने ट्रीट किया है और उनको 1, 2 या मैक्सिमम 3 सेशंस में कंप्लीट रिलीफ मिला है एंड दे आर डूइंग वेल। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको शोल्डर में पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेन है तो उस पेन को आपने वेट ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख के उससे ख़त्म नहीं करना, ना वो कर सकते हैं आप, उससे आप मज़ीद तकलीफ बढ़ाएंगे अपनी। आपको अगर शोल्डर में पेन है उसे इग्नोर ना करें और बर वक्त उसका इलाज करवाएं। इलाज आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप देखें पेन किलर्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा पेन किलर्स के अगेंस्ट जाता हूँ और बोलता भी हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ज़रूरत के तहत लाइक वक्ती तौर पे दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स ले सकते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग के पेन किलर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको पेन किलर लेनी चाहिए जब ज़्यादा तकलीफ़ हो, हम तक रसाई ना हो रही हो तो आप लें, पेन किलर्स लें, लेकिन उसका बर वक्त इलाज करवाएं। उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, शोल्डर जॉइंट की मिसअलाइनमेंट्स हैं थोड़ी बहुत, उसके ऊपर आके आप सेशंस लें, 1-2 सेशन लें, उसमें वो बेहतर हो जाता है। और फिर उसके बाद अपना वर्कआउट दोबारा कंटिन्यू करें। देखिए, शोल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। शोल्डर एक वाहिद ऐसा जॉइंट है जिसके ऊपर हर तरह की मूवमेंट्स होती हैं, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन। इतनी मूवमेंट्स किसी भी जॉइंट में नहीं होती। आप अगर अपने एल्बो जॉइंट को देखें तो आप एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसी तरह नी पे जाएं। लेकिन शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिस पे हर तरह की, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बोनी स्ट्रक्चर भी, मस्कुलर स्ट्रक्चर भी, और इसमें मोमेंट भी सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। शोल्डर पेन जो है वो लीड करता है टूवर्ड्स मेजर प्रॉब्लम्स लाइक फ्रोजन शोल्डर और इस तरह की और मसले मसाइल। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा इंजर्ड मसल्स हैं या स्टिफ हैं या स्प्रेन्ड हैं और उसके ऊपर आप कंटिन्यू रखते हैं अपनी सारी एक्टिविटी और पेन को इग्नोर करते हैं तो वो फिर मसल टीयर की तरफ बात चली जाती है, जो कि फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाती है बात। तो कभी भी आपको अगर शोल्डर में हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो आप उसको बर वक्त आकर फिक्स करवाएं। और एहतियात हम आपको फिर ट्रीटमेंट के साथ साथ समझाते हैं। जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम आपको समझाते हैं कि आपको वर्कआउट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे फर्दर लाइक फ्यूचर में आपको दोबारा से ये वाली तकलीफ़ें या इस तरह की इंजरीज़ ना हो। तो आप प्लीज़
इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और मैंने एक ग्रुप पे भी देखा था, फेसबुक ग्रुप था कोई जिमर्स का, मुझे किसी मेरे पेशेंट ने ही वहाँ टैग किया था। किसी लड़के ने अपने शोल्डर पेन के हवाले से वहाँ पर पोस्ट डाली थी और पूछ रहा था ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को लोगों ने टैग किया था, मुझे भी टैग किया। तो मैंने वहाँ जब देखा कमेंट्स में, तो उस एक पोस्ट के ऊपर तकरीबन कोई 1000 प्लस कमेंट्स थे, और जिसमें लड़कों ने अपने शोल्डर्स के बारे में लिखा था। लाइक 90% कमेंट्स वो थे जिसमें लोगों ने लिखा था कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, वर्कआउट के दौरान होता है। और वो जिमर्स का ग्रुप था, तो वहाँ सारे जिमर्स थे, एथलीट थे। तो शोल्डर के लिए हमेशा पेन फ्री होना ज़रूरी है शोल्डर का। और क्योंकि अगर शोल्डर में पेन हो रहा है तो उससे आपके सारे वर्कआउट्स जो है, उससे वाई लेग्स के साथ बाकी अपर बॉडी पूरा डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर शोल्डर। और ज़रा सा भी पेन वगैरह है तो आप बिल्कुल सेशन के लिए आएँ, और इंशाल्लाह डे 1 से ही आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और आपका वर्कआउट और सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।